नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हम मौजूद है जिला महेंद्रगढ़ में डेरोली जाट में। और सरपंच की शपथ हो चुकी है और शपथ के बाद सब जगह अपना अपना चार्ज ले रहे हैं। तो कई जगह सरपंच अपना चार्ज गांव के सामने ले रहे हैं। पहले गांव के अंदर वो कहते हैं ना पुराने बुजुर्ग कि कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ना, तो वो कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ लेते। लेकिन अब की बार सरपंच ने गांव के सामने बिल्कुल सार्वजनिक ही कोई वो अपना लेखा जोखा लेके और चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सुबह से हम भी बैठे हैं, पंचायत सेक्रेटरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, गांव के पूर्व सरपंच के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, उनके लड़के होंगे और ये सरपंच भी आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला सुबह से निकला, पूरे गांव के ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फर्जी बिल बनाए गए हैं तो किस तरीके से इनके गांव की भरपाई होगी। पैसा गांव का है, पैसा गांव राम का है। एक पैसा जाता है तो गांव का विकास कार्यों में कहीं ना कहीं रोड अटक जाता है। और हम आपको पंचायत सेक्रेटरी की बताते चले, पंचायत सेक्रेटरी का काम होता है सरपंच की मुनीम, यानी कि लेखा जोखा रखने का। नीचे एक हेल्पर मिलता है सरपंच को, तो उसका काम इतना ही होता है कि सरपंच का वो लेखा जोखा रखे, उनको मेंटेन रखे और उसको सैलरी मिलती है इस चीज़ की। लेकिन सेक्रेटरी कहीं ना कहीं सरपंचों पे हैवी हो जाते हैं और उनको गुमराह करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई सेक्रेटरी हरियाणा में कहीं भी कोई इस तरीके से दबाव बनाए, सरपंच को परेशान करे, तो आप उसको 2 मिनट में अंदर करवा सकते हैं। उनके ऊपर भी कई रेगुलेशन हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि मुनीम है सरपंच का। सबसे पहले आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, नाम क्या है जी? रणवीर ढिल्लो जी। रणवीर ढिल्लो, मुझे ये बताइए, आज आपने चार्ज लिया, पूरा गांव यहाँ मौजूद है, डेरोली जाट जी ले रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो अब लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा जी, हमारे को सही चार्ज मिलेगा तो हम लेंगे, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या? सही का मतलब ये इसके अंदर कम से कम 20 रसीदें ऐसी हैं जो तुरंत सेक्रेटरी साहब ने, सरपंच साहब ने तुरंत बना के और लगा रखी है और इन पर सेक्रेटरी साहब अभी साइन कर रहा है, ठीक है। उन बिलों का न्यू नहीं पता हमारे को, ये किस चीज़ के बिल हैं, किसको दिया, चेक से दिया, नगद दिया, कोई इसको नहीं है। तो गाम राम चा होगा तो मैं चार्ज लूंगा। इसमें करीब करीब घना नहीं तो 50-60 लाख रुपए का गमन दिख रहा है इनके अंदर। 50 से 60 लाख। हाँ, ये तो गाम राम का सरपंच को गए हो गए 2 साल 2.5 साल के आसपास। तो उसके बीच में सेक्रेटरी और वीडियो के पास चार्ज रहा है, उसके बीच में कितना गमन है? उसके अंदर भी किसी करीब करीब मेरे हिसाब से सेक्रेटरी साहब का गमन पाओगे इसमें 20-25 लाख रुपए का। सेक्रेटरी अकेले ने हजम कर? हाँ जी। सेक्रेटरी तो ये पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली देखते रहते हैं, उनके साथ अब अक्सर जाते हैं और इनका इंटरव्यू भी करता हूं। देवेंद्र बबली का काफ़ी अच्छे एक्टिव हैं और पंचायत मंत्री हैं, अक्सर उनसे मिलते रहते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो हम सेक्रेटरी से जानते हैं, उसके बाद पूछेंगे। सेक्रेटरी साहब, नाम क्या है? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। जसवीर सिंह, कितने साल हो गए आपको यहाँ इस गाँव में? मुझे इस गांव में अभी ताज़ा तो लेटेस्ट तो ये चल नहीं रहा क्या आपका? चल रहा है ताज़ा तो अभी 2021 में लगा था, एक्यूरेटली याद तो नहीं। हाँ, ताज़ा 2021 किस उससे पहले? उससे पहले भी एक्यूरेट याद नहीं, 2017 में कुछ दिन रहा था या कितने दिन रहा था वो। तो 21-22? हाँ हाँ, इस दौरान में था। तो 2 साल यानी कि आपके पास ही चार्ज रहा है, ये सरपंच का चार्ज खत्म था। तो 2 सालों में 20 से 25 लाख का गबन है। तो आपका कहीं ना कहीं गांव के लोग खड़े ये देख रहे हैं और ये पर्चियां भी दिखा रहे हैं। अभी आप इनके सामने साइन भी कर रहे हैं, पहले ओपन साइन कर रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी। तो ये साइन यहाँ बैठ के लोगों के सामने आप किस चीज़ के लगा रहे थे मोबाइल में? साइन का ऐसा है कुछ नहीं, जैसे सरपंच साहब को अभी प्रॉपर वे में रिकॉर्ड का पता नहीं, इसलिए ये समझ रहे हैं कि पता नहीं साइन क्यों कर दिए। ये चाह रहे थे कि भाई साइन हो जाए तो मैंने साइन कर दिए 1-2 रसीदों पे, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे रहे थे? नहीं, हम तो नहीं, मेरा मतलब है कि भाई ये कह रहे थे जैसे सरपंच साहब से कि रसीद नहीं है ना साइन नहीं है, तो मैंने भी इसलिए 2 रसीदों पे साइन कर दिया। अदरवाइज उसके अगर बैड मेंटेलिटी होती तो मैं पहले ही करके लेके आता उन पे साइन। हाँ जी। किस चीज़ का बिल है जी? ये बूथ राइटिंग का बिल है। बूथ लिखवाए थे 2 बूथ जो है ना यहाँ अपने स्कूल में, इलेक्शन थे तो इसकी कैश पेमेंट है। कैश पेमेंट है तो आप ये कहना से रिसीव दिखाई हो आपने, कोई दिखाई है? बिल उनकी कैश पेमेंट दी हुई है जी, उसको बूथ प्रिंटिंग वाले को, बूथ पेंटर को। जो आज आप साइन करोगे उनके ऊपर तारीख तो करोगे ना आज की? आज अगर ये कोई भी साइन मैं करूँगा तो आज उस पर डेट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एक और हमारे गांव के अंदर एक फिरनी ऐसी है जो उसके ऊपर सटे आई हुई है। उसके जो सरपंच से 4 सेक्रेटरी साहब ने लेने के बाद उसके ऊपर पंचायत के पैसे लिखवा के उनके ऊपर इसने ढक्कन डाल दिए
सटेवाड़ी के सट नाले के कितने पैसे निकले? उसमें ये तो अब रिकॉर्ड बताएंगे उसके कितने के डब्बे आए वो तो बताएंगे हमारे को अब, ठीक है। उसका भी कितने के आए जी वो आप वो गरवाए जो होंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के करीब होंगे। 10 लाख सुनो तो क्या लगता है 10 लाख के लगे? नहीं जी, मतलब सटेवाड़ी के प्रूफ कैसे कर देंगे, किससे काम से परमिशन सब सटे के बावजूद ही बिल्कुल कोर्ट से बड़ा हो गया आपका कानून। आप सेक्रेटरी साहब अगर सटे के बावजूद आपने वहाँ पे देखो मैं आज चार्ज देने आया हूँ यहाँ, मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो कैसे लेंगे आपसे? इतना बड़ा गबन है तो ऐसा जी सुनो, मैं गया था बीडीओ साहब के, ठीक है, मेरे साथ पूरी पंचायत थी। वीडियो साहब कौन? बीडीओ साहब जो मैडम है वहाँ गया तो मैंने वहाँ भी जिक्र कराया। मैं वो बीडीओ साहब सेक्रेटरी साहब आप जो सटेक है कि उसके ऊपर ढक्कन टिकवा दिए, ठीक है, आपने वो गलत टिकवा दिए, ठीक है, बोला उसको उठा के वहाँ टेक दो, ठीक है। जिस टाइम मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैं सरपंच भी हूँ क्या, क्यों न चार्ज मिला था न कोई और कोई शपथ मिली थी ना, ठीक है, मैं उनको कैसे ठाक टेक इसका था ये बताओ आप। तो उनका भी खुलासा होना चाहिए भाई कितने क्या है। ये तस्वीर देख लीजिए, डेरोली अकेला डेरोली जाट का मामला नहीं है। देवेंद्र बबली जी आप पंचायत मंत्री हैं, एक्टिव मंत्री हैं, तो ये हरियाणा का मैटर निकलेगा। एक गांव के अंदर सटे के बावजूद, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट है, सटे होता है कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना सीधा सीधा जेल होती है उसमें। तो यहाँ के अफसरशाही इतनी आबी है महेंद्रगढ़ जिले की कि सेक्रेटरी ये वीडियो इनकी कि इन्होंने कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं की, और वहाँ पे सटे के बावजूद ढक्कन लगा दिए गए, और सरपंच साहब जाते हैं कहते हैं दूसरी जगह उठा के रख दो। तो ये पूरे हरियाणा की जांच होनी चाहिए। 2 साल की बहुत ही जरूरी है, बड़ा गड़बड़ झाला निकलेगा। इन सेक्रेटरी यहाँ की महेंद्रगढ़ की बात नहीं है, पूरे हरियाणा लपेटे में आएगा, और सभी सेक्रेटरी और वीडियो लपेटे में आएंगे इसमें। आपने क्या बोली निशा तंवर? मैं निशा तंवर ने बोला जी सेक्रेटरी से बात करो, ठीक है। मैंने सेक्रेटरी को बोला है ये जो पंचायत साथ थी इनके आगे, मेरे पास वीडियो भी उसकी, ठीक है, हम गए थे वहाँ की, तो उनने बोला जी आपने मैं एक बार नहीं इनको 3 बार बोल चुका हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, ठीक है, मैं 3 बार बोल चुका जी सटेवाड़ी के ऊपर आपने गिरवाए, ये गलत गिरवाए हैं आपने, ठीक है, ये आपने चार्ज लेने के बाद लिए सरपंच से, ठीक है, तो ये कह तो जाई टिकवाओ आप, नहीं तो सटेवाड़ी फिर को आप नहीं टिकवा सकते, ठीक है। इनने अपनी मर्जी से कोर्ट की सटे होने के बाद और उसके ऊपर इनने वो टिकवा दिए और उसको बोले ये होगा, ठीक है। इनने मेरे को ये बताइए अब चार्ज लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा जी हम चार्ज जायज देंगे तो हम लेने के लिए जायज क्या होना चाहिए? जायज ये होना चाहिए जैसे ये रसीद पैसे निकलवाए हैं, नगद पैसे लोगे वापस तो फंडा छोड़ोगे? वो हमारे गांव की पंचायत में वापसी पैसे आने चाहिए, ठीक है। तो इनको बकस देंगे अगर गड़बड़ झाला निकलता है, ये आपको पैसे मैं मेरे भाई को नहीं बख्शूंगा, पूरे गांव अगर बख्शूंगा, मैं मेरे भाई को नहीं बख्शूंगा, मेरा भाई गलत है तो मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा, मेरा लड़का एक है वो भी गलत लिखेगा मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। हाँ मैं गांव में इसलिए बना हूँ, ठीक है, मैं गांव में इसलिए बना हूँ कि तो बदमाश नहीं और के मैं नहीं, 2 ही काम हो। दिलो साहब मुझे ये अब आपको संशय लग गया है। अब ये जो आपने लेखा जोखा निकाला है ये कितनी साल का निकाला? ये 2016 से अब तक का जी, इसके अंदर हाँ इसमें ये भाई इनमें जो रसीदें हैं ये देखो आप, काट भाई जो रसीदें हैं ये देखो, ये रसीदें कोई साइन नहीं कोई कुछ नहीं, ये देखो ताज़ा रसीदें काट के इनमें लगा रखी हैं, ये देखो आप, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, सेम राइट सेम पेन सेम इनकी लिखाई सेम शुद्ध एक बंदे का 2 साल का गैप 2 साल का। रसीद है किस की थोड़ा बोल के ये सेक्रेटरी साहब से पूछो, इसमें हमारे को तो इसकी भाषा नहीं समझ। पानी की मोटर का क्या मसला था? मोटर की पानी का टंकी कभी मोटर जो काम चंदा करके मोटर का काम करवाया था, ठीक है, सदा कम करवाते हैं जो पी के कुएं बोलते हैं उनके, और इनने उनकी रसीद काट रखी 1 साल में 3-3 4-4 बार की, ठीक है, ये रसीदें रही जी, ये रसीदें रही 3-3 बार 4-4 बार की रसीद काट रखी, किसी में 23,000। हाँ जी ये कितना लफड़ा है मोटर का पानी की? ये तो करीब मोटर को पानी का लफड़ा होगा कम से कम 5 साल में 6-7 लाख रुपए का जी। 7 लाख रुपए डेरोली जाट में है पानी का लफड़ा, तो पूरे हरियाणा में अरबों रुपए का घोटाला मिलेगा, और इस तरह के अधिकारी बहुत लपेटे में आने वाले हैं। देवेंद्र बबली जी देख लीजिए, चेत लीजिए, यहाँ से शुरुआत कीजिए आप, और पूरे हरियाणा में बहुत गड़बड़ जा रहा, बड़े बड़े मुर्गियां लपेटे में आएंगी, उनकी नौकरी जाएगी और सजा बनेगी। जिसकी डिजर्व करता है अगर गड़बड़ जाला है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनकी सजा भी होनी चाहिए। अगर वास्तव में भारत को आप सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, आपके पास चार्ज है, पावर है, वरिष्ठ अधिकारी चाहे कर्मचारी चाहे सेक्रेटरी हो, उनको शिकंजों के पीछे जाना बनता है। सेक्रेटरी साहब बहुत बड़ी गलती कर रखी है आपने ये जाने में। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, इंक्वायरी का मामला है। जब रिकॉर्ड आपने बनाया,
रसीदें आपने काटी, 2 साल में चार्ज आपके पास, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया हम कुछ कह नहीं। फाइनल अथॉरिटी फाइनल किससे? मेरे से ऊपर भी अधिकारी हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या सबने मिलके खाए? मैं कह रहा हूँ जांच का मामला है ये। मैं चार्ज देने आया हूँ, मैं आज इंक्वायरी के लिए नहीं आया यहाँ। तो यहाँ कितने लाख का बताया आपने? ये करीब जी 7-8 लाख रुपए तो पानी के पीयू के टोटल? हाँ, टोटल तो कम से कम 50-60 लोग हैं। 50-60 लाख रुपए का। ये सेक्रेटरी साहब आपके मुख से कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे से ऊपर और भी अधिकारी हैं। देवेंद्र बबली जी देख लीजिए, छोटा सा गांव राजस्थान सीमा से सटा हुआ महेंद्रगढ़ जिला और बैकवर्ड जिला है ये, और जहां खाते पीते जो एनसीआर के नजदीक बड़े बड़े गांव बड़े जिले हैं, उनमें तो साहब बहुत मोटा गड़बड़ जाला मिलेगा। ऐसा जी जो पी के कुएं के जिक्र है उसमें 7 लाख रुपए तो एक का बिल, बिजली का बिल बकाई है, ठीक है, बिजली का बिल सुन ले, और 5-5.5 उन्होंने वो बिल भर दिया। नहीं, इसमें बिल नहीं दिखा रहा है। अभी तो हमने पूरे कागज चेक नहीं करे हैं जी, पूरे कागज चेक करेंगे तो क्या पता कितना घोटाला निकलेगा, ठीक है। अभी तो 2-4 फाइलें चेक करी हमने, जो पूरे कागज चेक करेंगे जब बाद में पता चलेगा हमारे कितना घोटाला है, इसमें कितना नहीं है। सब अभी पीछे आप कह रहे थे, पीछे भी एलिगेशन में कुछ सेक्रेटरी साहब पहले हमारे एक कंपोज सरपंच बना था, जिस टाइम भी सेक्रेटरी साहब थे, इनके पास इनके ऊपर जिस टाइम का मुकदमा दर्ज है, ठीक है, जिस टाइम भी मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर, इनका पीछे का रिकॉर्ड भी हम लिखाएंगे, ठीक है, और सारा रिकॉर्ड लिखाएंगे। इनकी कार्रवाई डीसी साहब को बोलेंगे हमारी मदद करें काम की, और इनका आपको पता है यहाँ के डीसी न्यायती बहुत ही ईमानदार, बहुत ईमानदार डीसी साहब हैं। हमें डीसी साहब को पेश महेंद्रगढ़ जिले में ऐसा डीसी आज तक कोई नहीं, हम डीसी साहब के हमारी पंचायत पेश हुई थी तो डीसी साहब ने ये बोला बेटे हमारे को जो रिकॉर्ड है वो हमारे को ले आके दो, जो शिकायतें हैं वो मेरे को दो, मैं कार्रवाई करूँगा। यहाँ अगर बात नहीं बनती है तो क्या पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मिलने को? हम देवेंद्र बबली जी से मिले थे, वो बोले यहाँ कार्रवाई तुम्हारी नहीं होती है तो हमारे पास भी आना, हम देवेंद्र बबली के पास भी जाएंगे, सीएम साहब के पास भी जाएंगे, SIT सारे जांच करवाएंगे जी। जी क्या लगता है, क्या कहेंगे? सरपंच यहाँ के कौन है अभी? पूर्व सरपंच, पूर्व सरपंच जी, आप थोड़ा सा आ जाइए जी, आप आ जाइए थोड़ा सा। ये 2 साल में इतना गड़बड़ डाला आपके चारों देने के बाद? सारा बाद का तो हमने कोई ऐसा कंफर्म नहीं किया है, हमारे टाइम की कोई गड़बड़ है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इनके समय की नहीं है जी, इनके समय की गड़बड़ बहुत ज्यादा है जी। इनके समय की क्यों गड़बड़ नहीं है तो काम बताओगे जी, काम से पूछो इनके साथ गड़बड़ है कि नहीं है। ऐसे है वो दिया ना, वो अपनी फाइल काट के लेना कहा छोटिया, 1 मिनट, अपनी फाइल जो वो लिखवा रखे हुए। फिलहाल सरपंच साहब, हाँ जी, क्या कहेंगे? सरपंच साहब नाम क्या है? ममता। तो ममता जी काफी देर से देख रहे हो, फाइलों देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे, क्या लगता है? बहुत घोटाला हो रखा है जी। तो क्या चाहते हो? ये गलत है, अगर काम कराया है तो उसको दिखाओ, अगर काम कराया ही नहीं, वहाँ ईंट भी नहीं लगाई और फिर भी लग रहा है भाई कर रखा है, रसीद बना रखी है, ये सब गलत है जी, बहुत गलत है। इतना घोटाला थोड़ी होता है। सरपंच साहब आपने क्या सोचा, गांव के सामने चार्ज लेंगे, नहीं तो गुप्त तरीके से ले लेते हैं, सेटिंग हो जाती है। हाँ, इतना घोटाला है तो गांव के सामने लेने का ही फायदा है। ये पैसा आ जाता है गांव में, जो ये गड़बड़ झाला हो चुका और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो लोग मिले हुए उनकी सजा बन जाती है, तो इन पैसे का कहाँ पे यूज होगा? इनका गाँव में यूज होगा। गाँव में यूज होगा। हाँ, तो आपकी तो आज जैसे शुरुआत आपने की है, तो इससे ऐसा लगता है गांव में विकास कार्यों की जड़ी लगेगी, तो क्या वास्तव में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है? हाँ, बड़ा अच्छा होगा। सब पूरा गांव, जैसे लोगों ने तो झूठ बोला है और हम गांव में काम करके दिखाएंगे। हम ये झूठी रसीदें वगैरह नहीं बनाएंगे, हम जो करेंगे उनकी रसीद होगी। जैसे मोटर वगैरह निकालते हैं तो ये गांव में कर रहे हैं, जैसे गांव वाले खुद निकालते हैं, खुद अपने मोहल्ले के पैसे इकट्ठे करके निकलवाते हैं और फिर लोग झूठी रसीद बना देते, भाई हमने काम करवाया। तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा, और ना हमें ये चीज़ पसंद है। तो क्या अब क्या आगे की? ऐसा है जी, सुनो ये देखो आप यहाँ सुनो, ये ग्राउंड के पैसे सुनो, जैसे में ग्राउंड है सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन में, ठीक है, पहली बात तो पंचायत उस पर पैसा नहीं लगा सकती, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर बच्चों ने इकट्ठे करके चंदा करके, बच्चों ने जिसमें मैंने भी दे रखे हैं उस चंदे में, उनने एक कमरा रो बनाया था, इनने उसका भी बिल पास करके लगा दिया, ठीक है। कितने का? ये 2 लाख, कितने का? 2 लाख रुपए का। सुनो ये सरेआम ये बच्चे खड़े हैं, इनने बुझो, इनने सुनो सुनो बस आ जाओ भाई, जो सुनो ये पंचायत का दिखा ना कि बेटा ये रिकॉर्ड है, अंदर को रिकॉर्ड है ये, सुनो नहीं रिकॉर्ड, ये उसका भी पैसे पास करवा रखे, जो सुनो 20 लाख रुपए करीब हम आप छाटोगे ना, इसमें जो महकमा छाटेगा डटो, सुनो 20 एक मिनट बताता है, सुनो 1 मिनट, 20 लाख रुपए की गांव में सफाई दिखा रखी है कम से कम,
एक मिनट रुको भाई, 20 लाख रुपए की सफाई दिखा रखी है गांव में, सफाई हुई कभी भी? इस गांव वालों को पूछो कभी सफाई हुई क्या? मेरे साथ कुछ लोग खड़े, सर आगे आ जाइए। नाम क्या है? चंदन सिंह जी। क्या देखा, क्या चाहते हो? विकास चाहते हैं जी गांव का। ये विकास देख रहे हो, ये विकास अभी देखा आपने? हाँ जी। कैसा लगा ये विकास आपको? ये तो बहुत बुरा लगा जी। इस तरीके का विकास फिर आगे हो गया? नहीं, जैसा नहीं होना चाहिए और होने भी नहीं देंगे। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं। आगे आ जाओ सारे आप। बाबा नाम क्या है? अजीत सिंह। बाबा अजीत सिंह नाम है, तो क्या गांव के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ डाला होगा आपने? किसी ने कभी कोई चार वो दिखाई नहीं आपको? एक गैरली पंचायत ने कराई हो। अच्छा। हाँ, पीछे वाली पंचायत ने कराई हो। अच्छा, मानो अब लगता है आपको? अब ऐसी पंचायत आ गई, हमारा गांव में विकास होगा। जी आगे जी। बस क्या सोचते हो, क्या देखते हो? ये इतना बड़ा कांड हो गया और गांव में आपको पता नहीं चला, नीचे नीचे मिलके ये सब ये विकास के नाम पे विनाश हुआ है जी सारा देश का, अपने गांव का। क्या चाहते हो? इंक्वायरी हो, सारा का जांच हो। किससे इंक्वायरी होनी चाहिए? गवर्नमेंट करेगी जी। गवर्नमेंट को किस पे भरोसा है आपको? डीसी साहब गवर्नमेंट पे भरोसा है जी। डीसी ऑफिसर क्या कहेंगे? डीसी साहब इसकी इंक्वायरी करें और दोषियों को सजा दें, कभी ताकि गांव का विकास हो सके और गांव का पैसा वापस मिले। जी क्या कहेंगे? नहीं जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत घोटाला है और चार्ज भी तब लेना चाहिए कि जो पूरा अगर सही है तो सही ले और अगर गलत है तो गलत, और उसकी आप आगे जी। क्या कहेंगे? गांव का विकास हो सर, और गांव का जो दोषी हो। आपने बात बोली है, कैमरे के सामने पूछ लेते हैं, क्या चार्ज सरपंच को अभी लेना चाहिए? नहीं, एक सुर में बोलिए, क्या चार्ज लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पूरा घोटाला है इसके अंदर। तो ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही चार्ज लेना हाँ, चाहिए। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद में होना चाहिए चार्ज। ये काम देख लीजिए सारे, ये कुछ लोग और भी खड़े, आप आइए आगे। कि क्या काम करते हैं? चौकीदारी तो चौकीदार साहब कैसा लग रहा है आपका गाँव? गलत है, तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए सर। अच्छा, ये जो गड़बड़ झाला हो गया इसका ये क्या होना चाहिए? ये तो गलत है सर। इंक्वायरी तो होनी चाहिए। हाँ, इंक्वायरी के जो चलो हम जी, आप सरपंच प्रतिनिधि, गांव कहता है कि हम चार्ज नहीं लेंगे जब तक इन पे कार्रवाई या इंक्वायरी नहीं होती। तो ऐसे आज मैं गांव के ऊपर कर नहीं चलता, ठीक है? गांव से बड़ा कुछ नहीं होता, जो गांव कहेगा मैं वो करूँगा। ये जो खाता लेखा जोखा है, ये अगर इनके पास चला गया तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कैमरे में दिखाया सर, सेक्रेटरी सामने साइन कर दिया आपके सामने बैठे बैठे, तो इनके पास जाने के बाद तो पूरा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। पूरा रिकॉर्ड गायब होगा जी। ये रिकॉर्ड वहाँ चला गया वापसी तो पूरा रिकॉर्ड गायब होगा, ठीक है? तो रिकॉर्ड का ये क्या कन्फर्म है। ये रिकॉर्ड कह रहा है गांव संभालो अपना, ठीक है? गांव संभालेगा, गांव के जितने पुराने मेंबर है उनको बुलाओ, जो ई मेंबर है उनको बुलाओ और ये संभलवाओ और डीसी साहब को पेश करो इनको, ओके, ठीक है? तो ये क्या ऐसा नहीं हो सका डीसी साहब यहाँ आके इंक्वायरी? डीसी साहब यहाँ आके इंक्वायरी करें तो हमारा काम का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा इसमें। ये लेखा जोखा लेके जाओगे डीसी साहब के पास साहब, तो क्या कितने लोग जाएंगे वहाँ पे आप? ये सारा काम जाएगा जब मैं नहीं जाऊंगा, काम जाएगा। हाँ, तो मैं कितने गांव से ऊपर कर नहीं हूँ। कितने गांव के लोग जाएंगे? गांव के जितने जाएंगे 150 आदमी जो जाएंगे वो रिकॉर्ड ले जाओ। कब लेके जाएंगे आप? मेरे माउंट से आप ले जाओ जी, मेरे कोई दिक्कत चलो नहीं। भाई, जब 1% डीसी साहब से कार्रवाई नहीं बनती है, नहीं कर पाए, तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, फिर क्या मंत्री जी के पब्लिक जी के पास जाएंगे, उनके पास जाएगा रिकॉर्ड। लेखा जोखा लेके। हाँ जी। चलिए, थैंक यू। तो कुछ और कहना सेक्रेटरी साहब, आपका पक्ष रख देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता जी। चार्ज देने आया हूँ आज मैं। चार्ज जैसे भी पंचायत को लगे लेना है, ठीक लगता है ले लें, नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेना चाहेंगे तो मैं अपने को संभाल लूँगा, रख लूँगा मेरे पास। आपको तो दे नहीं रहे। उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा जी। नहीं, ये तो बताएंगे। ये आप पे तो सीधे सीधे इलीगेशन लगा दिया, 50-60 लाख रुपए का आपने गड़बड़ झाला कर दिया, तो आपको तो रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं और आप अधिकारी को पास ये खुद जाएंगे आपको तो नहीं। वो तो देखो, वो तो ये है कि ये तो सीधा सा फिर ज़बरदस्ती वाली बात है, लें भी नहीं और मुझे भी नहीं दें, तो ये तो ज़बरदस्ती। अब एक आदमी के साथ गांव के साथ कुछ थोड़े कर सकता हूँ मैं। कैमरे में जो रसीदें दिखाई हैं, इतना बड़ा गड़बड़ झाला है, आपने ग्राउंड सटे के बावजूद मोटर पानी की मोटी मोटी चीज़ें ये दिखाई हैं, तो उसके बाद आपको ये कैसे आपको चार्ज दे देंगे? इसका एक्सप्लेन तो करके बता दीजिए। मैं उस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उच्च अधिकारी हैं जांच के लिए, और मैंने पहले भी कहा था, परंतु आपने उसको तोड़ मरोड़ के ये और बोल दिया कि भाई उच्च अधिकारी भी हैं। मतलब आपने ये कहा कि आपने खुद कहा है, अब भी कह रहे हैं आप ये बात है कि इंक्वायरी के लिए उच्च अधिकारी हैं। मैं ये कह रहा हूँ इंक्वायरी करवाइए,
अगर गड़बड़ पाती है तो ठीक है, जो भी, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैंने गलत कर रखा है तो मैं उसके लिए सजा का मतलब हकदार हूँ और जिम्मेवार हूँ। आपने गलत नहीं कर जो भी है उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, गलत है सही है, वहाँ के रखे आगे जो इनने मैं डिसीजन कैपेसिटी नहीं है मेरी, उच्च अधिकारियों का जो जांच के लिए कॉम्पिटेंट हैं वो ही बता सकते हैं इसमें गलत। सेक्रेटरी आप, मुनीम आप, पंचायत के आरोप कोई भी लगा, पंचायत के मुनीम आप, आरोप नहीं साहब, ये तो जीता जागता सबूत है, बिल्कुल बाकायदा दिखा रहे हैं क्लियर, उसका आरोप कैसे बता रहा हूँ? तो ये हो गया, मैंने आपको मुंह जुबानी बोल दिया। देखो अब दोबारा उठा के दिखा देते हैं, फिर कैमरे फिर दिखा दीजिए सारी चीजें। देखो जो लोग जो कह रहे हैं ना, अरे सुनो भाई, आप सुना करो, जो कह रहे हैं ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, उनको उस चीज़ का इतना वो नहीं है ज्ञान कि भाई वो उसको साबित कर सकें कि भाई ये झूठ गलत है या एम्बेजलमेंट है। अच्छा कौन करेगा साबित? एम्बेजलमेंट तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अधिकारी जो हैं वो देखेंगे रिकॉर्ड को, तब पता वही कर सकते हैं डिसीजन। पैसा गांव का, गांव के लिए आया और फिर यह साबित भी नहीं कर सकते, अधिकारी साबित करेंगे, तो फिर ये कहाँ का न्याय होगा? देखो इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता जी। तो ये थोड़ा सा दोबारा दिखा दीजिए कैमरे में। ये पूछो जी, जो सटे वाली फिरनी का प्रिंट ने किससे पूछ के, किससे ऑर्डर लेके, कोर्ट से ऑर्डर लेके टेक किया, कैसे टेक किया? रसीदें दिखा दीजिए, पानी की, मोटर की, ग्राउंड की, सटे की, जितनी भी, एक बार दोबारा कैमरे में बताते रहिए, दिखा के आप। ये देखो जी, इस पर कोई साइन नहीं है। एक मिनट शुरू से दिखाओ इसके। ये देखो जी रसीद है, हाथ की बनाई, कोई साइन नहीं है जी इस पर। ये देखो जी रसीद, इस पर कोई साइन नहीं है। ये देखो जी, ठीक है, एक साथ है। ये देखो जी किसी पर नहीं है। ये देखो जी किसी सेक्रेटरी का, किसी सरपंच का, किसी का साइन नहीं है। ये देखो जी, ठीक है, इस पर कोई नहीं है। ये देखो जी, ये देखो जी, कोई साइन नहीं है इनके ऊपर। और ये सेक्रेटरी साहब ने अभी साइन करे हैं, अभी, हाँ अभी बोल दिए थे सेक्रेटरी साहब ने, अभी साइन किए हैं। और ये देखो जी, ठीक है, ये देखो जी धर्मवीर, ये अभी करे हैं जी सेक्रेटरी साहब ने, आपके सामने करे हैं, बोल रहे हैं। कैमरे में दी, हाँ ठीक है, हमने कैमरा ऑन करा। हाँ ये देखो जी, ये देखो जी, ठीक है, किसी का क्या कराया है क्या नहीं, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है इनके पास। ये देखो जी, ये अभी करे हैं जी, पानी के मोटर के 4 बिल लगा रखे हैं, इसमें एक साइन तो कर दिए सेक्रेटरी साहब ने इनके अभी के, तो अभी की डेट गिरवा दो आप इन पे सेक्रेटरी साहब डेट डाल दीजिए, साइन अभी किया आपने, लो मैं डेट आज की डेट ही सेक्रेटरी साहब डाल रहे हैं जी। सेक्रेटरी पर तो हाँ, पुरानी जो पंचायत बनी थी पिछली, उनमें भी आप आरोप सिद्ध लगेड़ा से। अरे नीचे डलवा लो, कहीं डलवा लो, कितनी तारीख आज है, कहाँ डालने हैं बताओ? यहाँ डाल दूँ, ठीक है। और बोल लो, ये लो और बताओ। नहीं ये ऑफिस में बिल है, ये ऑफिस में बिल है, ये इंक्वायरी करवा सकते हैं, ये ऑफिस में बिल। अरे नहीं है आज के, ये ऑफिस में बिल है, ये बिल ऑफिस में है पहले से, मैं साइन कर देता हूँ, परंतु उसके लिए फिर दोबारा नहीं कैसे, ये ऑफिस में जमा है बिल पहले से ऑलरेडी। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब ये चार्ज ले लो, देना नहीं, और भाई इंक्वायरी करवा दे सेक्रेटरी को, मतलब ये हो इंक्वायरी करवानी जरूरी है। ये अभी के साइन देखो, ठीक है, इन पर तो कर दो यार। यही नहीं, ये बताओ तारीख नहीं करे, हम क्या कर सकते हैं? दोनों पे डेट डाल दी, नहीं किए, ये सारे ऑफिस में जमा है। कोई बात नहीं, देखो ये मैं एक आदमी हूँ, मैं गाँव लड़ नहीं सकता, बेशक छीन ले मेरे से, जबरदस्ती भी ले सकते हैं मेरे से रिकॉर्ड, तो कोई दिक्कत। गांव का ही है, बाहर का तो नहीं है, इनके गांव का है। अभी तो मेरे चार्ज में है ना ये, पर फिर भी जबरदस्ती ले, तो आपका नहीं, आपके पास ही रहेगा। नहीं मैं तो देने आया हूँ इनको, सेक्रेटरी तो आप ही रहेंगे। हाँ सेक्रेटरी तो आप ही रहेंगे। हाँ तो पंचायत के पास रहेगा ना मेरे पास, जब तक ये कहते क्लियर नहीं होगा, जब तक हम चार्ज नहीं लेंगे। हाँ तो नहीं लेंगे तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उच्च अधिकारियों को, किसी सरपंच नहीं लेना चाहता रिकॉर्ड, वो मना कर रहे हैं कि भाई एम्बेजलमेंट है, उनको लगता है कि इसमें एम्बेजलमेंट है, वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी के बाद लेंगे,
तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे उच्च अधिकारियों को। उच्च अधिकारियों को कोई इनसे रंजिश नहीं है सर, रंजिश नहीं है इनसे। मुद्दों पे बात ये हमारे अफसर हैं यहाँ के, ठीक है, पंचायत के अफसर हैं, सेक्रेटरी है, हमारे कहने के तो अफसर हैं, हमारे कहने के तो ये वीडियो है, ठीक है, हम इसके सम्मान करते हैं इनके, ठीक है। हम जो चार्ज लेंगे उसके ऊपर इनके जो पंचायत इनके साइन, ठीक है भाई ये हम दे रहे हैं, ठीक है, और सरपंच साहब की मोहर वो लगा के देंगे तो हम काम संभालेगा उनको, हम वापसी नहीं जाने देंगे, राजी राजी इनसे संभलवा के चार्ज लेंगे। ग्राउंड पे काम करा ग्राउंड देंगे, दोबारा ग्रांट में इसकी काम होगा ही नहीं। ये फिर हम ठा के कल इनको डीसी साहब के पास पेश करेंगे। पूरा गांव हाँ, ये वापसी चले गया तो ये कुछ भी फॉर्मेलिटी करके हमारे को झूठा बना देंगे, हमारे को झूठा बना देंगे, ठीक है, गांव को झूठा बना देंगे। विकास रुकेगा। तो ये क्या, तो आप जिस दिन काम करेंगे। हाँ। कल डीसी साहब के पास जाएंगे पूरे चार इसको लेके, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम यहाँ से चार्ज लेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड डीसी साहब के पास जाके रखेंगे, जो रिकॉर्ड मेरे पास आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पे सरपंच हमारी संतुष्टि नहीं हुई है, जब तक हिसाब किताब क्लियर करके दिया जाएगा तो नई पंचायत चार्ज लेगी, उससे पहले चार्ज हम नहीं लेंगे, सरपंच प्रतिनिधि ये कह रहे हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।